नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रदीप केदर और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि नाउन के बारे में हमने पढ़ा। नाउन की 2-3 फॉर्म पढ़ी थी हमने, जिसके अंदर हमने अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पूरा जाना था, जो कि पिछली वीडियो में पार्ट 2 के अंदर है। और नाउन वाले फर्स्ट पार्ट में हमने नाउन की फॉर्म्स देखी थी कि हम किन किन चीज़ों के बारे में नाउन के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने 5 फॉर्म और 5 टाइप्स जो नाउन के देखे थे, तो वही चीज़ें थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। और सेकंड पार्ट के अंदर हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी क्या है कि हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन नाउन्स के अंदर मैंने पहले ही जिक्र किया था, आपके सामने बताने की कोशिश की थी कि इसके हमने 5 टाइप्स तो पढ़ लिए थे, मैंने बता भी दिए थे, लेकिन मैंने उनको पूरा डिस्क्राइब नहीं किया था कि 5 टाइप्स हैं। जैसे कॉमन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इनके बारे में हमने फुल चर्चा नहीं की थी, फुल डिस्क्राइब नहीं किया था इनको मैंने। लेकिन मैंने ऐसे बोला था कि हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्या करते रहेंगे, इनको डिस्क्राइब करते रहेंगे और आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। जहाँ पर इन टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को करेंगे। लेकिन फिर मैंने नाउन्स के अंदर 5 टाइप्स और बताए, जहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, पुट होते हैं, ठीक है। वो 5 टाइप्स क्या थे? जैसे फर्स्ट तो था अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और सेकंड था, उसके अंदर हम देख रहे थे नंबर्स को। किसको देख रहे थे? नंबर्स को। इसके बाद में 3 नंबर पर हम देखेंगे कंपाउंड नाउन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड नाउन को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर जो है उसके अंदर हम देखेंगे जेंडर को यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर 5 नंबर जो टाइप होगा वो होगा केस का। यहाँ पर ये होते हैं कारक, कारक की बात करेंगे। यहाँ पर हो गया लिंग की बात करेंगे। यहाँ पर हो गया संबंध या संयोजक जो नाउन होते हैं उनकी बात करेंगे। नंबर्स तो यहाँ पर मैंने आपको, जो अब वीडियो हमारा जो चलेगा वो इसके बारे में ही हम बात करेंगे, जिसका अर्थ है वचन, वचन के बारे में बात करेंगे। और काउंटेबल जो गिनने योग्य और न गिनने योग्य जो नाउन्स थे वो हमने पार्ट 2 के अंदर पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। और हमने उस वीडियो में देख भी लिया था कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो आज क्या है, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है नंबर्स। नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और अपने जो भी नोट्स आप जिस नोटबुक में बना लें तो आप उसको ओपन कर लें और थोड़ा सा हम नाउन्स के अंदर जो टाइप था हमारा दूसरा, नाउन्स के अंदर हम पढ़ रहे थे नंबर्स को। देखिए नंबर्स हम हिंदी में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, ठीक है। ये जो होते हैं, ये वचन जो होते हैं यही इंग्लिश में होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ये 2 प्रकार के वचन होते हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन। इनको क्या है कि हम ऐसे देख सकते हैं कि सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। तो इसकी क्या है, मेनली हम क्या है कि परिभाषा लिख सकते हैं। तो नंबर्स की हम डेफिनेशन अगर लिखें तो देयर आर मेनली 2, यहां पर लिखेंगे 2 टाइप ऑफ नंबर्स। 2 टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स के 2 टाइप हैं। यहाँ पर पहला जो होगा वो होगा सिंगुलर, और सेकंड होगा प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का होता है एक वचन, ठीक है, और प्लूरल को हम बोलेंगे बहुवचन, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या है कि नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन हैं जो प्लूरल होते हैं। तो इनको एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ नंबर्स। 2 टाइप होते हैं नंबर्स के, सिंगुलर और प्लूरल। जिसको सिंगुलर को क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं, और प्लूरल को क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। ये चीज़ नंबर्स की डेफिनेशन होगी। और डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि
जो वचन होते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो नाउन है वो एक है और कौन सा नाउन है जो एक से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सिंगुलर एक वचन और प्लूरल क्या होता है, बहुवचन होता है। इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अब हम 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे जिसके अंदर नंबर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर जो चीज़ें पूछी जाती हैं लगभग उन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें नोट लगाने वाला सबसे पहला पॉइंट, मतलब जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है वे नाउन्स। वे नाउन जो सिंगुलर यानी एक वचन ही होते हैं। वे नाउन्स जो एक वचन ही होते हैं जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही होते हैं, उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वो दिखते अगर प्लूरल हैं तो लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। उन नाउन्स के बारे में हम पहले पॉइंट के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर नोट लगाने की बात दूसरी ये है कि दूसरा जो नोट है वो ये है कि वे नाउन्स, यहाँ पर नाउन्स लिख देते हैं, वे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में ही होते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन मतलब वो क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन के अंदर ही होते हैं। और पहला पॉइंट जो मैंने लिखाया कि वे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं मतलब एक वचन के अंदर ही होते हैं, और दूसरा वे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जो हमें सिंगुलर दिखाई देंगे लेकिन वो होते क्या हैं, प्लूरल ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट जो लास्ट होता है वो क्या होता है, वो ये होता है, जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ लिख दूं क्या मैं, चलो नीचे लिख देता हूँ। नोट नंबर यहाँ पर 3, वे नाउन्स जो, अब देखिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर एक वचन और प्लूरल का बहुवचन, तो मैंने दोनों के हिंदी अनुवाद लिख दिए, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, वे नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही दर्शाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कहने की बात ये हो गई कि पहला पॉइंट जो था वो ये था कि वे नाउन्स जो सिंगुलर मतलब एक वचन ही होते हैं, और दूसरा वे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, मतलब एक तरफ तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट में बता दूं आपको, वे नाउन जो सिंगुलर ही होते हैं, जो ना तो बहुवचन बनाए जा सकते हैं और जो अगर बहुवचन दिखाई देते हैं हमें, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, एक नाउन उनकी बात करेंगे जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एक नाउन हम उनकी बात करेंगे जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। हमें दिखाई अगर सिंगुलर दे रहे हैं लेकिन वो होंगे क्या, रूल्स के हिसाब से क्या होंगे, वो प्लूरल ही होंगे और हम उनको प्लूरल ही पढ़ेंगे। तो मतलब एक नाउन वो जो सिंगुलर ही होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता, एक नाउन वो जो प्लूरल ही होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता, और एक नाउन वो जो क्या होते हैं, सिंगुलर तो होते हैं
और क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। मतलब दोनों की बात की गई है, मतलब सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जो हमें क्या है नंबर्स के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और नंबर्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 पॉइंट है वो यही है, वे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, वे नाउन्स जो प्लूरल होते हैं, और वे नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल में भी दर्शाए जाते हैं। मतलब सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक बार इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि क्या क्या होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हमें सिंगुलर और प्लूरल का एक एग्जाम्पल देखें तो हम कैसे दर्शा सकेंगे। तो हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एस या ई एस को लगाते हैं। जैसे नॉर्मली ये बोर्ड की बात करें, BOARD, ठीक है, बोर्ड की बात कर ली। अब बोर्ड नॉर्मल सीधा दिया गया है तो बोर्ड क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहाँ पर मैंने बात की कि बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बोर्ड की बात हुई है तो बोर्ड क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। ई एस का भी एक रूल होता है, कहाँ पर ई एस लगता है, तो हम उसकी बात आगे करेंगे कि कहाँ पर ई एस लगता है। और एस कहाँ पर लगता है, जहाँ पर इसको प्लूरल बनाना हो। तो बोर्ड्स हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स की बात की गई है। नॉर्मल एग्जांपल ले लिया जाए पेन का, तो पेन यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, या ऐसे बोलते हैं मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल एक मार्कर की बात, एक पेन की बात हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि इनको अगर प्लूरल बनाना होगा तो इनके क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो यहाँ पर पेन्स, पेन्स की बात होगी तो मतलब बहुत सारे पेन्स, ठीक है। मार्कर की बात होगी तो बहुत सारे मार्कर, ठीक है। ऐसे ही हम नॉर्मली फैन की बात करें तो फैन FAN है, तो फैन को अगर बहुवचन बनाना है तो उसको क्या करेंगे, फैंस कर देंगे, ठीक है। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ए प्लूरल ऑफ फैन, फैन का प्लूरल क्या बनेगा। तो नीचे आपको ऑप्शन ABCD में ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको उनमें से टिक करना है। आपको जो सर्कल होता है वो ओमर सीट में भरना होता है कि ABCD में कौन सा ऐसा प्लूरल है फैन का जो इसमें लिखा गया है, तो हम क्या उसको टिक कर देंगे। नॉर्मली ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं आते कि फैन का प्लूरल बताइए, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें क्या हमको ऐसा भी लगेगा कि ये प्लूरल है कि नहीं है, ये सिंगुलर है कि नहीं है, ये हम चीज़ उन नाउन्स का हमें पूरा ध्यान होना चाहिए। तब जाकर हमें ये पता चलता है कि वो चीज़ें सिंगुलर है या नहीं है, तब जाकर हम क्या उन सर्कल पर टिक कर सकते हैं, ABCD पर टिक कर सकते हैं। तो एक बार आप दोबारा यहाँ पर कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं एक बार। और यहाँ पर हम क्या है कि अब बात करेंगे नंबर्स के रूल्स की। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो नंबर्स के बहुत आने वाले हैं। अगर हम उन रूल्स को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, एक बढ़िया तरीके से एक रूल बुक बना पाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम एक नाउन को पहचान सकते हैं कि उनका प्लूरल बन सकता है कि नहीं बन सकता। एक नाउन्स को ऐसे दे सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हम रूल्स के अंदर देखेंगे। और इनके इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। आप धीरे धीरे एक एक नोट को, एक एक रूल को अपने मतलब कॉपी में लिखते जाइए और आप पहचानते जाएंगे कि कौन सा सिंगुलर नाउन होता है, कौन सा प्लूरल होता है। जैसा कि हमने सेकंड वीडियो में देखा था नाउन के अनकाउंटेबल और काउंटेबल, तब हमें पता चला था कि कौन सी अनकाउंटेबल होती हैं नाउन्स और कौन सी काउंटेबल होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला रूल देखेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ। मेरा यही थिंकिंग होगा कि आप साथ साथ में लिखते जाइए, क्योंकि मैं वहाँ से उन चीज़ों को पकड़कर उन चीज़ों को डोमिनेट कर कर लिख रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पढ़ते हो और लिखते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सिंगुलर सबसे मेन रूल यही होगा कि हम क्या कर रहे हैं अभी तक जो पढ़ेंगे वो होगा सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यही रूल
में होगा। अभी तक जितने भी हम रूल पढ़ेंगे उनका मोटिव यही होगा कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो ये होगा, इफ ए नाउन एंड्स विद, मतलब अगर नाउन का एंड है, अगर नाउन जब खत्म होता है, नाउन का जो वर्ड है वो खत्म होता है एस डबल एस सी एच, ठीक है, सी डबल एच, ऐसे अगर नाउन का क्या होता है एंड ऐसे होता है, तो उनको उनकी जगह हम क्या लगाएंगे, तो वो चीज़ मैं आपको इन रूल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इफ ए नाउन एंड्स विद एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ और जेड, ठीक है। तो यहाँ पर पहला रूल ये होगा, इफ ए नाउन एंड्स विद, यदि नाउन इन वर्ड से एंड्स होता है, मतलब अगर वह एस से एंड होता है, अगर वह डबल एस से एंड होता है, अगर वह सी एच से एंड होता है, अगर वह एस एच से होता है, ओ से होता है, या एक्स से होता है, या जेड से होता है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको दूर से समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी, ठीक है, अगर एस से एंड हो रहा है नाउन, अगर डबल एस से हो रहा है, अगर सी एच से हो रहा है, अगर एस एच से हो रहा है, अगर ओ से हो रहा है, अगर एक्स से हो रहा है, अगर जेड से हो रहा है, ठीक है, इन सभी से अगर नाउन जो वर्ड है वो अगर इनसे एंड हो रहा है, ठीक है, तो इनकी जगह इन वर्ड्स को हटाकर हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। ईएस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ईएस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जाकर हमारा क्या है, सिंगुलर से प्लूरल जो नाउन है वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो हम क्या लेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल क्या लेंगे। और अगर मैं ये बता दूं आपको कि एस डबल एस सी एच, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स और जेड, इनको हटाकर ईएस लगाते हैं और बाकी लेटर्स कोई भी आ जाए इनके अलावा, तो उनकी जगह क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। उनकी जगह क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। एस को अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। तो इनको ऐड करने के बाद में जो नाउन है हमारा वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, मतलब बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल लेंगे, जैसे अब एक सीधा एग्जांपल लिया हमने बुक का, तो यहाँ पर जो लास्ट का अक्षर है के है, क्या है, के है। अब के क्या है, इनमें तो आई नहीं है, इनमें नहीं है, तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बुक्स बन जाएगा, तो मतलब पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकों की बात होगी, पुस्तकों कर दो, वो तो एग्जाम्पल जो आपका सेंटेंस दिया होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ पर जो पुस्तक थी उसका ऐसे लगाने के बाद में क्या बन गया, पुस्तकें, तो बहुत सारी पुस्तकों की बात होगी। तो ये तो हो गया विदाउट एनी लेटर्स जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। अगर इनके अलावा और कोई लेटर आता है तो ऐसे लगाकर हम क्या बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। अब इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, WATCH, नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल है जो हम देखते हैं, वॉच। अब वॉच में देखिए CH लगा हुआ है लास्ट में, क्या लगा हुआ है, CH। तो आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर बताइए CH है कि नहीं है, बताइए CH है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CH दिया हुआ है, तो CH को यहाँ पर, जहां पर CH दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, CH के साथ में क्या लगा देंगे, वॉचेस। तो यहां पर वॉचेस इनको ऐड कर देंगे, ES क्या कर देंगे, इनके साथ ऐड कर देंगे।
ऐड करेंगे तो वॉचेस हो जाएगा। वॉचेस होने के बाद में क्या होगा, बहुत सारी घड़ियों की बात हो गई। जहाँ पर एक घड़ी की बात हो रही थी वहाँ पर ES लगाने के बाद में बहुत सारी घड़ियों की बात होगी। वॉचेस नाम हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया वॉचेस। तो यहाँ पर ES का भी एग्जाम्पल मैंने बताया आपको और S का भी एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। ऐसे करके क्या है कि फर्स्ट रूल ऐसे होता है जिसके अंदर अगर लास्ट में नाउन में ये चीज़ें दी गई हों तो हम इनके साथ में ES को ऐड करेंगे, और अगर ये चीज़ें नहीं दी गई हों तो उनके साथ में S को ऐड करेंगे। जैसे बुक के अंदर हमने के देखा लास्ट में, तो इन वर्ड्स के अंदर के नहीं है तो हम क्या करेंगे, S को ऐड करेंगे। अगर ये वर्ड्स दिए गए हैं लास्ट में, जैसे CS दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ES को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ES आ जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट यही था कि इफ ए नाउन एंड्स विद S, CH, SH, OX और Z, अगर ये आते हैं तो हम इनके साथ ES को ऐड करेंगे। तो ये वाला है, जल्दी से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर लोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या जल्दी से जल्दी लिख लोगे। जल्दी कर लो, जल्दी। ठीक है, अब हमने ये देख लिया तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़े से एग्जाम्पल और बताता हूँ। तो हम क्या है, एक दो एग्जाम्पल से समझ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर हम क्या है समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो रूल फर्स्ट था वो ये था, रूल फर्स्ट था वो ये था कि अगर S, SS, CH, SH, OX और Z, ये चीज़ें अगर आती हैं नाउन्स के एंड में, तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह क्या कर देंगे, ES को ऐड कर देंगे। ये एग्जाम्पल था, मतलब सॉरी रूल था। अब क्या है, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं बहुत सारे लिखवाने वाला हूं, तो आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए, तब जाकर आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल BOTTLE, बोतल। ठीक है, दूसरा पेन। ठीक है, तीसरा पेंसिल। अगर आपको आता है तो आप अपनी कॉपी में इनके आंसर क्या कर सकते हो, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सी चीज़ों को प्लूरल बना सकते हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं बना सकते। ठीक है, 4 नंबर पर हम करेंगे डेस्क। ठीक है, 5 नंबर पर हम करेंगे स्टिकर्स। ठीक है, 6 नंबर पर हम ऐसे मान लो कि हम कोई और चीज़ ले लें जिसके अंदर हमें पता चल जाए, जैसे क्लास ले लो, बस ले लो। ठीक है, क्लास ले लो, बस ले लो, बेंचेस ले लो। ठीक है, तो हम क्लास ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर ले लेते हैं हम बस। ठीक है, 8 नंबर पर हम ले लेते हैं बेंच। ठीक है, 9 नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी आप ऐसे ले लो, फैन ले लो, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप फैन ले सकते हो, आप बोर्ड ले सकते हो, आप कोई और जैसे वॉल है वो ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर चेयर ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप ले सकते हो, जिसके अंदर क्या है कि हम देख सकते हैं कि ऐसे नियम, ऐसे चीज़ें जिनके लास्ट में एस या ES हम लगा सकते हैं। ठीक है, मैच ले लो, ठीक है, वॉच ले लो, बॉक्स ले लो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वॉच की जगह हम ले लेते हैं मैच। ठीक है, 10 नंबर पर हम बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, बॉक्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्विज। ठीक है, क्विज ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एक दो और ले लेते हैं जिससे हम क्या है कि पता चल जाए हमें। ठीक है, तो एक और रहते हैं क्रश ले लेते हैं, CRUSH। ठीक है, अब देखियो इनके लास्ट में क्या क्या चीजें दी गई हैं, वो चीजें हम देखेंगे और तब जाकर हम क्या है एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे। ठीक है, LE दिया हुआ है, तो मैंने बोला था कि इन लेटर्स के अलावा कुछ भी आ जाए, इन लेटर्स के अलावा कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, S लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम बोटल्स को क्या कर देंगे,
एस लगा देंगे, ठीक है। पेन ई एन दिया हुआ है, पता ही नहीं, तो यहाँ पर इनके अलावा कोई आया है तो पेन को क्या कर देंगे हम, पेन्स कर देंगे, ठीक है। आई एल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल्स हो जाएगा। एस के आया है, एस एच नहीं आया है, एस के आया है, तो एस के यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो चैनल है वो है एस के एजुकेशन, जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हो, एस के एजुकेशन रावत सर, ठीक है। उसका जरूर नाम एस के है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एस के है वो रूल्स के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेस्क को डेस्क कर देंगे। बहुत सारी डेस्क जो पढ़ने वाली होती हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर एस आया, यहाँ पर भी स्टिकर्स में से मैंने, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टिकर्स पूरा एग्जाम्पल का पूरा लिख ही दिया मैंने यहाँ पर, तो स्टिकर लिखा है, ई आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी ई आर नहीं है, तो लास्ट में इसके क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो स्टिकर्स बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्लास है। अब देखो जो नियम था उसके अंदर यहाँ पर डबल एस आ गया, आगे डबल एस, यहाँ पर भी किस क्लास के अंदर डबल एस आता है, तो यहाँ पर इसको प्लूरल बनाने के लिए सी एल ए डबल एस तो आ ही जाएगा, इसके बाद में ई एस हो जाता है, तो क्लासेस बन जाएगा, ठीक है। जैसे एस के एजुकेशन की क्लासेस पे आप क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्लास की जगह क्या आ जाएगा, क्लासेस आ जाएगा, बस। अब देखो एस ओनली क्या है, एस, तो यहाँ हमारे नियम में भी कहता है कि अगर एस आ जाए, ओनली एस आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, बी यू डबल एस ई एस, ठीक है, ऐसे होगा। या फिर एक चीज और होती है जिसमें बी यू एस ई एस, तो ये होता है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, बस आएगा या फिर बसेज आएगा, ठीक है। बेंच, तो यहाँ पर जो सी एच दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया कि सी एच होता है, तो यहाँ पर बेंच का क्या बन जाएगा, बी ई एन सी एच ई एस, तो बेंचेस, बेंचेस हो जाएगा, क्योंकि सी एच लास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ई एस को हम लगा देंगे, ठीक है। अब मैच की बात है, इसमें भी सी एच है, तो यहाँ पर एम ए टी सी एच ई एस, तो यहाँ पर किसकी बात हो जाएगी, मैचेस की बात हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एक नया जो हमने देखा था, एक्स, लास्ट में क्या लगा था, एक्स, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर भी एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है, बॉक्सेस हम देख लेंगे, ठीक है। क्विज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नीचे वाला देखते हैं, क्रश। अब एस एच हमने देखा नहीं था, ठीक है, एस एच, तो एस एच को क्या कर देंगे, क्रशेस कर देंगे, ठीक है। ये क्रशेस क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और एक जेड रहेगा, ठीक है, ओ का भी मैं आपको बता दूंगा, जेड का क्या हुआ है, क्विज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उधर समझ में नहीं आएगा, जैसे क्विज, अब यहाँ पर लास्ट में जेड है, यहाँ पर हमारे जो नियम में क्या दिया गया था, जेड दिया गया था, ठीक है। तो क्विज को क्या कर देंगे, क्विजेज कर देंगे, ठीक है। एक तो जब ये लगता है, ठीक है, एक ऐसे भी होता है, क्यू यू आई जेड ई एस, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं, और हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मुझे इस वाले वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्विज का प्लूरल बनाएंगे तो इन दोनों में से कौन सा होगा, क्विजेज में डबल जेड लगेगा या फिर एक ही जेड लगकर ई एस लगेगा। और यहाँ पर मुझे बसेस का बताना है कि बसेस में डबल एस लगेगा या फिर एस ई एस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे बतानी है। तो ऐसे करके क्या है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर पाते हैं कि हम देख पाते हैं कि ऐसे कर कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक ओ का देख लेते हैं, बी यू डबल एफ एल ए, बी यू डबल एफ, ये स्पेलिंग, ठीक है। बफेलो, बफेलो माने क्या होता है, बफेलो माने क्या होता है,
बफेलो माने होता है, यहाँ पर भैंस की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एल ओ लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BUFFALOES, तो बफेलोज, ठीक है। तो यहाँ पर ओ का भी एग्जांपल आ गया, जिसमें हम क्या करेंगे, ES लगा देंगे लास्ट में। क्या करना है, हमें ऐड करना है, हमें इन चीज़ों को हटाना नहीं है। जैसा मैंने, हो सकता है कि पीछे एक लाइन बोल दी हो जिसमें मैंने बोला हो कि एस डबल एस, ये जब वर्ड आ जाए, जब इनसे एंड हो नाउन का, तो ये इनको हटाकर ES लगा देंगे। ऐसा नहीं है, इनको तो रखना ही है, इनके साथ क्या करना है, ES को ऐड करना है। और बाकी लेटर्स जो भी हो तो हम क्या करेंगे, S को ऐड कर देंगे। जैसे E आया तो S को ऐड किया, N आया तो N के साथ S को ऐड किया। वैसे ही यहाँ पर हमारा डबल एस आया तो हमने क्या किया, ES को ऐड कर दिया, ठीक है। बस आया तो हमने क्या किया, ES को ऐड कर दिया। CH आया तो हमने क्या कर दिया, CH के साथ ES को ऐड कर दिया, CH यहाँ पर भी आया। X आया तो X के साथ हमने ES को ऐड कर दिया। क्विज का मैंने बता दिया आपको, इनमें आप दोनों को बताना है, तो भी मैंने क्या किया, इनके साथ साथ में ES को ऐड किया है, न कि Z को हटाया है, ठीक है। SH आया तो SH को तो ऐड था ही पहले से ही नाउन के अंदर, यहाँ पर ES को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब क्या, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना लिख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो सिंगुलर होते हैं, उनको कैसे हम प्लूरल बना सकते हैं S या ES को जोड़कर। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एक बार के लिए 5-10 सेकंड के लिए मैं आपको इस पे छोड़ रहा हूँ। अब पहला रूल जो इतना खत्म हुआ है, जब हमें पता चल गया कि ES S या ES लगाते हैं, तो इन्हीं, ये आप लिख लीजिएगा एक बार क्विज का यहाँ पर सभी, तो इन्हीं का जो एक और एक्सेप्शन भी आता है, मतलब एक अपवाद आता है, जो हम बहुत बार देखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या है, समझ में नहीं आता कि हम कैसे उनको टैकल कर सकते हैं, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या आती है, हम देखते हैं एक वर्ड, तो हम देखते हैं CH को, ठीक है। एक और हम देखते हैं CH को, ये दोनों दिखाई तो देते हैं एक जैसे, लेकिन क्या होता है कि जब ये दो मीनिंग लेकर आ जाते हैं तो हम धराशायी हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो इन नियम के आधार पर क्या होता है कि CH एक तो आपको नियम देता है चय का, लास्ट में चय होता है, हम जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं नाउन का, तो लास्ट में हमें चय मिलता है, ठीक है। एक CH हमें प्रोनाउंसिएशन देता है कै कबूतर का, मतलब कह है। तो जब चय आ जाए लास्ट में तो हमें क्या करना चाहिए, और कै आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक और देखिए, क्या मीनिंग दे रहे हैं, बेंच, क्या दे रहे हैं, बेंच। यहाँ पर वॉच, क्या दे रहा है, वॉच। तो यहाँ पर जो लास्ट वाले CH हैं, ये क्या मीनिंग दे रहे हैं आपको, चय का मीनिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, चय का, जो मैंने यहाँ पर CH का बताया। अभी एक मीनिंग और देखते हैं हम, अब देखो, अब इसको पढ़ेंगे स्टोमक, पेट जो होता है, इपोक, ठीक है। यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं CH को, तो ये जो मीनिंग दे रहा है वो कै कबूतर का दे रहा है। इपोक को पढ़ेंगे तो ये जो मीनिंग है वो कै का दे रहा है। दोनों अलग अलग बात हो गई। ये होते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन होते हैं, ये होते हैं अपवाद, कि हमें ये खुलकर ध्यान लगाना होता है कि लास्ट में क्या चीज़ दे रही है और क्या चीज़ इनमें दे रही है।
तो हम जब इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि बेंच में च आता है और CH में भी एक क आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि CH जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या करते हैं, ES लगाते हैं या S लगाते हैं। तो यहाँ पर च की ध्वनि जहाँ आए, जहाँ क की ध्वनि आए, जहाँ च की ध्वनि आए, CH आए, तो वहाँ क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जहाँ च की ध्वनि आ जाए, च की क्या आ जाए, ध्वनि आ जाए, तो वहाँ पर ES लगाएंगे। और जहाँ पर क की ध्वनि आ जाए वहाँ क्या लगाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, आप पूरा ध्यान लगा कर देखना कि जहाँ पर CH की ध्वनि आए तो वहाँ पर ES को लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। और जहाँ पर CH को जब क की ध्वनि आए, क की ध्वनि आए, तो आपको क्या करना है, S लगाकर क्या करना है, प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, तो बेंच है तो च की ध्वनि है तो क्या बनेगा, बेंचेस बनेगा। वॉचेस को क्या बनाएंगे, वॉचेस बनाएंगे, ES। ठीक है। स्टोमक, यहाँ पर स्टोमक को क्या करेंगे, CH, S लगाएंगे। इपोक्स, इपोक को क्या करेंगे, S लगाएंगे। ठीक है। ऐसे करके क्या S लगाएंगे और ऐसे CH आ जाए, च की ध्वनि आ जाए तो ES लगाएंगे और क की ध्वनि आए तो S लगाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इस वीडियो में एक नियम को देखा है हमने, लगभग 2-3 नियम और हैं जिसमें क्या करेंगे हम और भी देखेंगे, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। तो एक नियम और देखते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास का यही एंड करते हैं। एक नियम और देखते हैं कि क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अपवाद हमने देख लिया है। ठीक है। दूसरा जो नियम है वो है, अगर नाउन्स के लास्ट में ओ हो जाए, अगर नाउन के लास्ट में, अगर नाउन के लास्ट में, जैसे मैं आपको लिखा देता हूं, रूल नंबर 2। आज के कम से कम रूल करेंगे, 2-2 रूल करेंगे तो आपके पूरा ध्यान में आएगा। अगर इकट्ठे कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो हम क्या है, धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से समझ के चलें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है। यदि नाउन्स के लास्ट में ओ आए या ओ आ जाए, मतलब यहां पर बात आई है ओनली ओ की, ओनली ओ मतलब लास्ट में आगे ओ आ जाए, तो भी हम ES की जगह, ES की जगह S लगाकर प्लूरल बनाएंगे। S लगाकर क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। मतलब नाउन्स के, अब मैंने बताया था कि CH, SH, SSS, O, X और Z है, उसमें O था तो हमने बोला था कि अगर नाउन्स के लास्ट में O आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे बफेलो था तो बफेलो के हमने लास्ट में ES लगाया था तो प्लूरल बना दिया था। तो यहाँ पर सेकंड रूल क्या कहता है, अगर यदि नाउन्स के लास्ट में O आ जाए, वही बात थी रूल नंबर फर्स्ट में कि लास्ट में क्या आना था, O ही आना था, आ जाए तो भी हम ES की जगह S लगाएंगे। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में O आने पर भी हम क्या करेंगे, ES नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम देखते हैं फोटोज, तो फोटो के अंदर हम क्या S नहीं लगा सकते, सॉरी माफ कीजिएगा, ES नहीं लगा सकते। ठीक है, फोटेज बन जाएगा ये। ठीक है, नियम अलग हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। तो फोटो को क्या करेंगे हम, इसके साथ में क्या करेंगे, S लगाएंगे, तब जाकर ये नियम में
पता चलेगा कि हम ओ की जगह क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो रहे हैं। पहले ये नियम को आप पूरा ध्यान से देख लीजिए कि यदि किसी नाउन के लास्ट के अंदर ओ आ जाए, ओनली ओ आ जाए, तो हम क्या है उसकी जगह ओ के साथ में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ईएस की जगह हम क्या करेंगे, एस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, फोटो को देख लिया हमने, हम देखते हैं किलो, हम देखते हैं एक डायनमो, हम देखते हैं ठीक है, हम देखते हैं एक वीडियो। ठीक है, हम देखते हैं एक स्टूडियो। ठीक है, स्टूडियो, वीडियो, डायनमो, किलो, फोटो, और बहुत सारे भी ऐसे हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या क्या लगता है। हम देख सकते हैं ऑडियो को देख सकते हैं हम, ठीक है, मोमेंटो को देख सकते हैं, पोर्टफोलियो जो होता है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं 6 नंबर पे ऑडियो। ठीक है, 7 नंबर पर हम देखते हैं एक सेंटो होता है। ठीक है, एक हम देखते हैं लास्ट वाला जो हमने देखा था पोर्टफोलियो, तो हम फोलियो को ही ले लेते हैं ओनली। ठीक है, तो अब देखो कि किलो को हम देखते हैं, तो किलो को हम किलोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, डायनमो के अंदर भी हम एस का यूज करेंगे, वीडियो के अंदर हम एस का यूज करेंगे, स्टूडियो के अंदर भी प्लूरल बनाएंगे तो एस का यूज करेंगे, ऑडियो के अंदर भी ऑडियोज नहीं करेंगे, एस करेंगे, ऑडियोज हो जाएगा। ठीक है, सेंटो के अंदर हम यहाँ पर ये एन है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एस लगा देंगे। पोर्टफोलियोज जो होता है उसमें भी एस का यूज करेंगे। ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके लास्ट में ओ होने पर भी हम ई एस का यूज न करके हम एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कैसे बहुत सारे ऐसे नाउन्स भी हैं जहाँ पर ओ होने पर भी हम एस का यूज करते हैं, न कि ईएस का यूज करते हैं। जैसे फोटोज हो गया, जैसे किलोज हो गया, जैसे डायनमोज हो गया, ठीक है, वीडियोज, स्टूडियोज, ऑडियोज, सेंटोज, फोलियोज। ठीक है, बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं, लेकिन आप इनको भी लिख सकते हैं। साथ में रेशियो हो गया, ठीक है, मोमेंटो हो गया, ठीक है, मैनिफेस्टो हो गया। ठीक है, तो मोमेंटो है जो एक नाम दिया जाता है, मोमेंटो दे दो आप। ठीक है, तो ऐसे लगा देंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर एक ये आ जाता है, क्या कहते हैं, रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जो आपको एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट जो वीडियो आएगा नाउन का, उसके अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे। बाकी अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाउन भी हैं जिनके लास्ट में ओ आने पर भी ई एस का यूज ना करके हम एस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये 2 नियम हैं जो कि नंबर्स के अंदर हैं। बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो कि हमें एग्जाम में मिलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन क्या पुट होते हैं, जहाँ से हमें मिलते हैं, उन रूल्स की हम बात करते हैं। उन रूल्स को ही मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो आगे जो वीडियो चलेंगे, आगे जो वीडियो आएगा अपना, उसके अंदर हम और भी नियम के बारे में पढ़ेंगे जिनके लास्ट में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए। ठीक है, तो लास्ट में उनकी जगह प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे और भी है, यहाँ पर सी डबल एच आ जाए, एस डबल एच आ जाए। ठीक है, तो ये जो है ना छोटे छोटे नाउन्स हैं जो क्या इंपॉर्टेंट आते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पीछे बताया था कि जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हम क्या कि सिंगुलर बोलते हैं या प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं होता, इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, तो उसको ना तो एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे। लेकिन जब इसको सिंगुलर बनाना हो इंफॉर्मेशन को, तो हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, पार्ट ऑफ। ठीक है, बैट्स ऑफ। ठीक है, पीस ऑफ। इन चीजों को क्या है जोड़कर हम क्या इंफॉर्मेशन को सिंगुलर बना देते हैं।
तो ऐसे ही हमें पता चलता है हम काउंटेबल भी बना सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बैट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनको हम सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो हमारा ये चल रहा है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो अभी इसके दो दो रूल हुए हैं, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एसके एजुकेशन को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और ऑल पर्सनल जो वीडियोस हैं उसके ऊपर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जो भी वीडियो आपको मैथ का, हिंदी का जो भी मिलेगा वो आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको ये करना ना भूलें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।